यहाँ हम देखते हैं एक्यूट और क्रोनिक। ये जो भी केमिकल होता है ना, जो भी सब्सटेंस होता है उसका दो इफेक्ट होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे एक्यूट है यार कॉज इमीडिएट हार्म। एक्यूट मतलब वो उसी टाइम में आपको नुकसान पहुंचाएगा, जब आप उसको लेंगे उसी टाइम में, जब आपके स्किन को टच करेगा उसी टाइम में उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि ये जला दिया या अंदर का पूरा गला दिया या अंदर का सिस्टम खत्म कर दिया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है, साइनाइड जो होता है ना, जैसे आप उसको इनहेल करेंगे उसी टाइम में डायरेक्ट मर जाएगा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट खत्म, उसी टाइम में उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपको उसी टाइम में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आप ले लिए धीरे धीरे करके देखिए, यहाँ पे क्या होते हैं एस्बेस्टस एक्सपोजर। एस्बेस्टस क्या होते हैं ना, वो सीमेंट वेमेंट का जो गर्दा होता है, डस्ट होता है। एस्बेस्टस मतलब हम लोग जो उस पर रखते हैं, एस्बेस्टस का उदाहरण बोलते हैं ना ऊपर जो, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो उसी के डस्ट को हम सिलिका डस्ट बोलते हैं। तो वो डस्ट धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा ना, बाद में जब अंदर जाकर पूरा जमा होगा, पकड़ लेगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हम सिगरेट धीरे धीरे पीते रहते, बाद में एक बार किसी का पता चला कि इसका फेफड़ा अंदर का खत्म हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोनिक बोलेंगे। और एक्यूट मतलब उसी टाइम में, जैसे साइनाइड गैस हो गया, आप उसी टाइम में इनहेल करेंगे और डायरेक्ट मर जाएगा, ठीक है ना, आँख भी डायरेक्ट खराब हो जाएगा। तो दो तरीके से ये अपने पे इफेक्ट करता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म, उसी टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। रूट ऑफ एक्सपोजर, केमिकल कहाँ से अंदर में जा सकता है वो हम देखते हैं। कहाँ से, एक इंजेक्शन होता है, एक इन्हेलेशन होता है, एक इंजेक्शन होता है, एक स्किन कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है ना। इंजेक्शन हम देख रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसके रास्ता से वो जा सकता है। इन्हेलेशन मतलब कि सांस वगैरह जब लेते हैं तो उससे गैस, टॉक्सिक गैस है, वो कहाँ से जाता है, नाक के द्वारा जाएगा। सांस लेंगे तो वो नाक के द्वारा से जाएगा। और ये क्या है कि इंजेक्शन मतलब कि कभी हम सुई वगैरह देते हैं ना, सुई वगैरह देते हैं, बॉडी के अंदर होल होता है, कट जाता है, फट जाता है, तो उसके द्वारा भी बॉडी के अंदर में वो घुस सकता है, ठीक है। एक स्किन कॉन्टेक्ट या चमड़े के कॉन्टेक्ट में कोई भी केमिकल वगैरह आएगा तो वो आपके अंदर जाने का चांस होता है। फोर रूट क्या, रूट्स ऑफ एक्सपोजर, केमिकल का चाहे टॉक्सिक गैस का कोई भी 4 तरीके से आपके अंदर वो घुस सकता है, ठीक है। The degree to which a toxic chemical can cause damage, dosage, duration and exposure to chemical active toxic। यहाँ पे क्या होता है, जो डिग्री होता है टॉक्सिक केमिकल वगैरह कुछ होता है ना, तो उसको डोज पे भी डिपेंड करता है बहुत सारा। जैसे हम मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल नशा वाली नाम सुनाएंगे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो हर इंडस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसका एक डोज होता है कि आप 1 ppm 3 लेवल में होता है। हम लोग जो काम करते हैं ना, जब उस एरिया में आप काम करेंगे तो 3 लेवल देता है, PL भी देता है, एक STPL देता है, एक IDLS देता है। तो उसके डोज पे डिपेंड करता है। जैसे PLB में क्या है ना, 1 ppm वगैरह रहेगा तो आप कंटिन्यू 8 घंटे तक वहाँ पे काम कर सकते हैं 1 ppm। लेकिन जब 5 ppm जाएगा तो वो STL में आते हैं, जैसे आपके पास सिर्फ 15 मिनट है वहाँ पे। और IDLS जाता है इमीडिएट सेंटर लाइफ टू है, मतलब 100 ppm जो एक्सेस लीकेज होगा ना इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर आपको क्या डायरेक्ट थोड़ा सा ताकत, मतलब ज़्यादा ताकत है, थोड़ा सा भागने के लिए सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वो क्या STL पे भी है, सिर्फ 5 ppm पे भागने के लिए 15 मिनट टाइम। और IDLS में डायरेक्ट आप लेंगे और नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, डायरेक्ट आप बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और कोई देखा नहीं, रेस्क्यू टीम अगर 2-4 मिनट में नहीं आए तो डायरेक्ट मर जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर कुछ टाइम नहीं है, डोज पे डिपेंड करता है कि कितना आप वो केमिकल ले रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा कोई सुसाइड करने के लिए एसिड वगैरह पीता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पीता है तो क्या डॉक्टर उल्टी करा के चाहे पाइप वगैरह डाल के अंदर में साफ कर देता है। लेकिन वो जो बहुत अंदर एक साथ में जब पी लेता है तो अंदर का पूरा सिस्टम वगैरह जला देता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, डोज डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा पिया तो उल्टी करवा के उसको साफ कर दे, पाइप डाल के क्लीन किया तो वैसे भी किया। लेकिन ज़्यादा लेगा तो डायरेक्ट वो एक साथ पूरा जलाते हुए अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा केमिकल आपके डोज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट द ओरिजिनल लेवल ऑफ द केमिकल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी भी हम कोई भी केमिकल वगैरह देखते हैं ना, कैसा भी कंटेनर और कुछ भी हो, तो उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन दिया रहता है, स्टिकर सटा रहेगा हमेशा। अभी भी आपको क्या करना है ना, लेबल पे आप कोई भी जैसे कुछ मटेरियल के बारे में न्यू सामान है तो सबसे पहले आप उस लेबल को देखेंगे कि ये लेबल क्या बता रहा है। उस लेबल पे पूरा दिया रहेगा कि कौन सा मटेरियल है, देखेगा ना, अभी छाप के बारे में बताएंगे ये क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो लेबल आप पढ़ेंगे तो उसका प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन पता
चलेगा क्या प्रोडक्ट है, ठीक ना। सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा ये कौन प्रोडक्ट भेजा है, कौन कंपनी से आया है, ठीक है ना। प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट मतलब कुछ अगर उस जैसे उस सब्सटेंस से उस केमिकल से कुछ नुकसान हो रहा है तो उस पर 2-3 लाइन का प्रिकॉशन दिया रहेगा कि आपको पानी से धोना है, कितना धोना है, कुछ हुआ तो किधर लेके जाना है बंदे को, बाहर में हवा में लेके जाना है कि अंदर में रूम के अंदर लेके जाना है। तो उसमें कुछ थोड़ा सा शॉर्ट्स में पूरी इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये लेवल पे ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। पिक्टोग्राम वहाँ पर दिया रहेगा, पिक्टोग्राम के बारे में आपको पता रहेगा तो सिंबल के बारे में आसानी से जान सकते हैं कि मटेरियल जलने वाला है कि टॉक्सिक है, क्या हजारस है, फ्लेमेबल है, क्या है, उसका इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगा। सब उस लेवल पे दिया रहता है। कोई भी केमिकल का कोई भी कंटेनर होगा ना विदाउट लेवल का वो नहीं रहता। वो ग्लोबली मतलब एनएफटी स्टैंडर्ड आता है कि कोई भी केमिकल को बेचेगा कुछ भी करेगा तो उसका फुल इंफॉर्मेशन उस पर होना चाहिए, ठीक है ना। हजार जैसे सिग्नल वर्ड्स होते हैं, सिग्नल वर्ड्स बोलते क्या है, डेंजर और वार्निंग। डेंजर मींस देयर इज अ सेवियर हजार्ड प्रेजेंट एंड वार्निंग देयर इज अ मॉडरेट लो हजार्ड, ठीक है ना। डेंजर लिखा मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। और कोई चीज का वार्निंग का साइन दिया हुआ है मतलब हजार्डस तो है लेकिन एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर जो वहां पर डेंजर लिखा है मतलब पूरा फुल हजार्डस वो केमिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टोरेज के बारे में बता रहे हैं। स्टोरिंग फ्लेमेबल लिक्विड इन कंटेनर ग्रेटर देन 10 गैलन, मतलब कोई भी स्टोर करेंगे ना तो उसको फ्लेमेबल स्टोरेज कैबिनेट मतलब उसके लिए एक पर्सनल स्टोरेज होना चाहिए। उससे ज़्यादा मिक्स करके कोई भी चीज़ नहीं रह सकता। अगर एक केमिकल मान लीजिए कि बहुत सारा है 10, 12, 15 गैलन दिख रहा है 15,000 तो उसके लिए एक सेपरेट आपके पास होना चाहिए स्टोरेज। ये नॉलेज के लिए, ठीक है ना, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एसिड एंड बेस स्टोर सेपरेटली स्टोरिंग ऑक्सीडाइजिंग अवे फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई भी दूसरा मटेरियल है मतलब एसिड वगैरह जो होता है चाहे ऑक्सीडाइजर कोई मटेरियल है तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब नॉर्मल यूज वाला सामान के साथ में उसको स्टोर करके कभी भी नहीं रखना है, उसको अलग रखना है। क्योंकि एसिड क्या है, रिएक्ट करने के बाद रिएक्शन करता है ना, रिएक्ट करने के बाद कभी भी अपने कंटेनर वगैरह को फोड़ देगा, कभी मतलब फूटने का चांस होता है, कभी स्पिल करने का, लीकेज करने का चांस होता है। उसमें से ज़्यादा टाइम तक अपने को कभी कभी केमिकल ऐसा होता है 1 साल तक यूज में नहीं आता है तो धीरे धीरे कंटेनर को डैमेज कर देगा, तो उससे स्पिल होने का तो उसको हमेशा अपने टाइम पे उसको चेक करते रहना होता है, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव मटेरियल का एक्सप्लोसिव केमिकल यहाँ पर देख रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव केमिकल, ठीक है ना। 2 टाइप्स का एक्सप्लोसिव केमिकल होता है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लोसिव केमिकल में क्या है, डिजाइन प्रोडक्ट और यूज एंड एक्सप्लोसिव। जैसे में क्या एक्सप्लोसिव बोल्ट होता है, बुलेट होता है, ब्लास्टिंग गैस होता है, फायर जिसको हम फोड़ते हैं तो वो एक्सप्लोज होता है मतलब हम उसमें आग लगाएंगे, हम उसके जब तक उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो फूटेगा नहीं। जैसे हम पटाखा फोड़ते हैं तो वो भी क्या है एक्सप्लोसिव मटेरियल है, हम उसमें माचिस लगाते हैं तो वो फूटता है, ठीक है ना। ऐसे स्टोर करके अच्छे से रखे रहते हैं तो सही से रखा रहता है। तो एक वो होता है, एक पोटेंशियली एक्सप्लोसिव होता है। पोटेंशियली एक्सप्लोसिव में क्या होता है ना, ओवर टाइम these chemicals become explosive when the subject to heat, लाइट, फ्रिक्शन, मैकेनिकल शॉक, मतलब ऐसा केमिकल होता है जो रखा रहता है ज़्यादा टाइम तक तो उसमें क्या मतलब ब्लास्ट कर जाता है हीट वगैरह गर्मी की वजह से। ज़्यादा गर्मी आएगा तो वो ब्लास्ट कर देगा, लाइट वगैरह ज़्यादा रोशनी करेगा तो उसके लिए उसमें ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होता है ना, ठीक है ना। फ्रिक्शन वगैरह रेगुलर करने से घर्षण करने से क्या है वो भी वो ब्लास्ट हो सकता है। चाहे मैकेनिकल शॉक वगैरह ज़्यादा कस के मतलब कि होते हैं ना स्टैटिक्स चार्ज करने के बाद उसमें से शॉक निकलता है तो उस तरह से कोई भी चीज़ ऐसा ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाता है मतलब कोई चीज़ के कांटेक्ट में आके ऑटोमेटिक मतलब उसको ये नहीं कि खुद से तो दो तरह से वो ब्लास्ट होता है। एक को खुद करते हैं और दूसरा किसी के कांटेक्ट में आके खुद से हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। पिक्टोग्राम और हजार जितना भी कंटेनर आप देख रहे होंगे वो सब कंटेनर कहीं ना कहीं में ये छाप आपको दिखा होगा, पता चला होगा, ठीक है ना। तो ये अगर ये कोई आदमी का छाप है आप देख रहे हैं ना और सीना के बीच में क्या दिखा रहा है, लाइट दिखा रहा है मतलब सूरज की जैसे रोशनी मार रहा है, ठीक है ना। तो हेल्थ हजार मतलब ये आपके स्वास्थ्य को ये मटेरियल नुकसान पहुंचाएगा। ये फोटो जिसपे दिया रहेगा तो मतलब ये आपके हेल्थ को ये नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। और ये देख रहे हैं ये फोटो जहाँ आपको दिखा रहेगा जिस कंटेनर पे लगा रहेगा किसी बोतल पे लगा रहेगा तो इससे क्या है ना
ये इससे पता चला कि ये मटेरियल फ्लेमेबल है, इस मटेरियल में आग लग सकता है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या होता है ना, इसका स्किन मतलब कि एक्यूट टॉक्सिसिटी, न्यूक्लियर इफेक्ट, इरिटेशन, आई, मतलब ये क्या करेंगे, टच करेंगे तो वो टच होने के बाद इरिटेशन वगैरह पैदा करेगा, आँख वगैरह खराब कर सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये है ना, ऐसा एक लाइन दिया रहेगा, नीचे में गुंजी है, तो वो आपको इस तरह से, ये अगर ये सिलेंडर का छाप है, ठीक है ना, सिलेंडर का छाप अगर सुला के रखा हुआ तो कि थोड़ा सा टेढ़ा करके ये पता चलेगा कि ये जितना भी सिलेंडर रखा हुआ ये पूरा अंडर प्रेशर है, पूरा फुल है, अंडर प्रेशर में है, पूरा एकदम स्टोर है सिलेंडर का, पूरा पैक सिलेंडर है, ठीक है ना। ये सिलेंडर के छाप से, ये कोरेसिव स्किन कोरेजन बर्न्स आई डैमेज कोरोसिव मेटल, मतलब कि ये क्या है, आपको जला सकता है ये मटेरियल। देख रहे हैं एक साइड में हाथ का छाप है, हाथ उड़ने का छाप दे रहा है, उड़ने का छाप दे रहा है मतलब एक्सप्लोसिव है, ये ब्लास्ट होने वाला मटेरियल है, उठने वाला मटेरियल है, ठीक है ना। पूरा चारों तरफ वो उड़ के छितरा जाएगा। ये फ्लेम वल सर्किट ऑक्सीडाइजर है, ये भी रिएक्ट करने पर जलने होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखें इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पेड़ का छाप है और पेड़ के बाजू में एक मछली पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या, इससे क्या ये मटेरियल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने वातावरण को, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, इस इन्वायरमेंट को ये केमिकल अगर इन्वायरमेंट में उड़ जाएगा, केमिकल अगर ये गिर जाएगा कहीं पे, तो ये अपने इन्वायरमेंट को ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये पेड़ का छाप जो दिया हुआ है, तो इससे क्या है, आपके इन्वायरमेंट को ये मटेरियल नुकसान पहुंचाने वाला है। और यहाँ पे स्केल एंड क्रॉस बोन, आप बहुत सारे एक हड्डी वाला मुंह देखते होंगे, नहीं तो हड्डी वाला क्रॉस देखते होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या बताए थे, एक्यूट मतलब रियल टू सी टाइम, ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे जो है स्कल एंड क्रॉस बोन, मतलब हड्डी का क्रॉस या मतलब हड्डी वाला मुंह, तो वो क्या है, आपको डायरेक्ट फैटल एंड टॉक्सिक, मतलब डायरेक्ट आपको मार सकता है वो एक साथ, जैसे उसके कांटेक्ट में आएंगे डायरेक्ट वो आपको मार सकता है, नहीं तो आपको बेहोश कर देगा, कोमे में लेके चला जाएगा, आपको दोबारा उठने के लिए ताकत नहीं रहेगा, ऐसा उसका डायरेक्ट एक्यूट, मतलब उसी टाइम में वो आपको इफेक्ट करेगा, टाइम आपको नहीं मिलेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो ये सिंबल जितना भी होता है ना, ये आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है, ठीक है। और ये आपको दिखा है हर जगह पे, किसी भी वेसल, किसी भी ट्रक वगैरह पे, किसी भी केमिकल वाला पे, तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। ये क्या है, इसको NFPA बोलते हैं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये NFPA रेगुलेशन है, NFPA रेगुलेशन में ये डायमंड है, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी डायमंड। सेफ्टी डायमंड में क्या है ना, 4 कलर दिया हुआ है, 4 कलर में क्या है, एक ब्लू है, एक रेड है, एक येलो है और एक व्हाइट है। 4 कलर 4000 के बारे में। मान लीजिए कि कंटेनर, तो ये यहाँ पर हम जाते हैं प्लांट में, तो वेसल के ऊपर, टैंक के ऊपर ये सटा होता है, हमको पता नहीं अंदर में कौन सा मटेरियल, पता है नहीं पता, क्योंकि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या है ना, ये आपको पता रहेगा ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अंदर में कौन मटेरियल है। जैसे ये ब्लू है, ब्लू में 3 है, ठीक है ना, ये नंबर भी बताते हैं। ब्लू कलर अगर जो उस पर रहेगा और ब्लू कलर में ये रेटिंग रहेगा 0 से 4, इसका रेटिंग क्या है, 0 से 4 तक। 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कोई भी एक नंबर रहेगा। 0 रहेगा मतलब कि अगर ये ब्लू में 3 है, तो ये ब्लू क्या बताता है, हेल्थ एजेंट, ये अंदर जो भी मटेरियल है वो आपके स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाएगा, तो ब्लू में 3 है, 3 मतलब क्या है, एकदम आपको क्या है ना, पूरा हाईली नहीं है, 4 रहेगा तो हाईली, लेकिन 3 है तो 3 क्या, उससे थोड़ा सा कम, मतलब बचने के लिए आपको चांस देगा, इतना ही, लेकिन ये भी डेंजर है। ब्लू में अगर 3 है मतलब ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। ब्लू कलर मतलब कि हेल्थ के लिए है, और उसमें नंबर 0 से 4 रहेगा, तो आप अपने खुद से पता लगाएंगे। 0 है मतलब वो आपको हेल्थ में नहीं पहुंचा, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और 4 है मतलब बहुत ही हजारत है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पर रेड देख रहे, रेड में 2 नंबर है, तो 0 से 4 रहेगा, यहाँ पे 2 है मतलब बीच में है। रेड मतलब कि ये मटेरियल जलने वाला है। वहां पे जो लोगो रहेगा ना, उसमें 1-2 में नंबर रहेगा, यहाँ पे सब में दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। जो अगर फ्लेमेबल रहेगा वो मटेरियल, तो फ्लेमेबल में नंबर दिया रहेगा रेड वाला में, हेल्थ वाला रहेगा तो हेल्थ वाला में नंबर दिया रहेगा, रिएक्टिविटी रहेगा तो रिएक्टिव येलो वाला में दिया रहेगा, और स्पेसिफिक हजार मतलब इसके बारे में आपको पता ही नहीं कौन सा खतरा है अंदर, ठीक है ना। अंदर में ये कुछ उसका
पॉइंट दिया रहेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो रेड में अगर ये 2 नंबर है मतलब ये मिडिल वाला हजार है, मतलब इसको थोड़ा ज्यादा आगे देंगे तो जलने का चांस है। अगर ये 4 रहेगा, 4 मतलब कि समझिए पेट्रोल सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है ना पेट्रोल, तो 4 नंबर है मतलब समझिए अंदर में पेट्रोल है, थोड़ा सा भी हीट इसको मिला तो वो जलने के लिए पूरा रेडी है, एकदम पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो रेड से क्या पता चलेगा कि ये फायर वाला मटेरियल है। येलो है जो रिएक्टिविटी करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा कोई भी चीज के अंदर में, मतलब कोई भी कांटेक्ट में आके, जैसा भी हो मटेरियल अंदर में कोई भी कांटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना, कांटेक्ट में आने का। और व्हाइट वाला स्पेसिफिक हजार मतलब कि यहाँ पे देगा जैसे W देके और उसमें कटा हुआ है, तो मतलब ये वाटर से रिएक्ट करने वाला मटेरियल है अंदर में, ठीक है ना। W देके कटा हुआ मतलब वाटर से रिएक्ट करने वाला ये मटेरियल। यहाँ पे OX दिया है तो बर्न विदाउट एनी एयर सप्लाई, OX दिया रहेगा तो ऑक्सीडाइजर का पता चलेगा कि अंदर में कोई ऑक्सीडाइजर मटेरियल, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक वाले में आपको पता ही नहीं रहेगा। और ये 3 जो कलर दिया है ये आपको खतरा बताएगा कि अंदर में कौन सा मटेरियल, ठीक है ना। 4 कलर है, ये NFPA में आता है। SDS होता है सेफ्टी डाटा शीट। कोई भी केमिकल वाले सामान से आप काम करेंगे, कैसा भी हो, कोई भी गैस के साथ, कोई भी केमिकल के साथ, एसिड के साथ, तो उसका SDS आता है। पेंट जब काम करते हैं, पेंट भी एक तरह का केमिकल, ठीक है ना। तो पेंट का भी सेफ्टी डाटा शीट आता है, उसमें फुल इंफॉर्मेशन पेंट के बारे में रहेगा। पेंट आंख में पड़ जाएगा तो क्या करना है हमको, आंख में जब पड़ रहा है क्या उसका फ्यूम अंदर चला गया, साथ चक्कर आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो SDS में पूरा आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो आप किसी भी केमिकल के साथ, जैसे केमिकल नेम एंड आइडेंटिफिकेशन, उसमें SDS में केमिकल का नाम रहेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा, हजार आइडेंटिफिकेशन क्या क्या खतरा रहेगा, और पिक्टोग्राम जो हम छाप बताए ना वो छाप भी उसमें दिया रहेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, STS बताएगा कि कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको, मतलब नोज मास्क पहनना है या क्या कार्ट्रेज टाइप का मास्क पहनना है या स्कार्वा सेट पहनना है, सिलेंडर वाला जो होता है वो पहनना है, वो SDS से आपको पता चलेगा। और यहाँ पे डिस्पोजल PP यहाँ पे हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव, और डिस्पोजेबल रिक्वायरमेंट्स उसका डिस्पोज करने का, उस केमिकल को खत्म करने का, मतलब होता है ना बर्न करने का, जमीन के अंदर गाड़ना है, कहीं पर ले जाकर रखना है, किधर रखना है, वो भी बताया जाएगा कि इस केमिकल को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, डिस्पोज। तो ये SDS किसी भी केमिकल के साथ में काम करते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास, SDS होना चाहिए, सेफ्टी डाटा शीट। ऐसे MSDS होता है, लेकिन यहाँ पे M को हटा दिया, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, MSDS उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको पूरा फुल इंफॉर्मेशन उसके बारे में दिया रहेगा, उससे कैसे बच सकते हैं, क्या पहनना है नहीं पहनना, ठीक है। यहाँ पे हायरार्की कंट्रोल होता है, जो कोई भी हम खतरा कोई भी काम करते हैं, कैसा भी काम, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना, खतरे का पहचान, इसी से हम करते हैं हायरार्की कंट्रोल से, उसको खत्म करना। मतलब हम पहला लगाते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव। हम क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले हम एलिमिनेशन चेक करते हैं कि कोई भी काम करने जा रहा है, यहाँ पर खतरा को खत्म करने के लिए ना हम ऊपर से कर देते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन लगने वाला है। एलिमिनेशन मतलब फिजिकल रिमूव हो जाए, मतलब यहाँ पे एक खतरा, मान लो कोई भी केमिकल का छोटा सा डब्बा, यहाँ पे हम हॉट वर्क करेंगे तो ये केमिकल का खतरा मतलब आप अपने लिए क्या 1000 है, तो डायरेक्ट उसको उठा के हम दूसरे जगह रख सकते हैं। तो डायरेक्ट ये एकदम सिंपल है, सीधा उठाया अपने पास से हटा ही, फिजिकल रिमूव, डायरेक्ट उसको उठाओ और कहीं दूसरे जगह अच्छे जगह पे ले जाके रख दो। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन तैयार करते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करने वाला था तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करने वाला तो इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई करते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, कोई भी हम यहाँ पे कोई गड्ढा खुला हुआ है तो चारों तरफ से हम बैरिकेड कर देते हैं ना, तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है। अलग से कोई भी सपोर्ट देते हैं तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। सपोर्टिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसमें रेलिंग लगाते हैं तो इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है ना, उससे भी हम नहीं कुछ कर सकते तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या आते हैं, उसका रास्ता हम चेंज कर देते हैं काम का, नहीं इस तरीके से नहीं करना है भाई, इस तरीके से करना होगा, इसमें ज्यादा खतरा होगा। और वहाँ पर इंफॉर्मेशन सब लगा देते हैं, पोस्टर वगैरह, ऊंचाई से गिरने से मर सकता है, यहाँ पे खतरा है, आग का खतरा है, यहाँ पर टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ा के ही हम उस काम को कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट में हम लोग PPE को देखते हैं। अब दूसरा कोई चारा नहीं है भाई, इसके अंदर आपको घुसना ही है, मतलब कोई टॉक्सिक मान लिया कि पूरा H2S रिलीज है, इसके अंदर घुसना ही है, तो अच्छा वाला PPE पहन के स्कार्फा वगैरह हम पहनेंगे और उसके अंदर जाना है। लास्ट ऑप्शन क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन में PPE, लेकिन लास्ट है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। छोटे छोटे बड़ा हेलमेट क्या है, हेलमेट इतना बड़ा पत्थर गिरेगा तो थोड़ी आपको बचाएगा,
बचाएगा। लेकिन छोटा सा वोल्ट कुछ गिरेगा तो उससे भी हमारा सर का नुकसान हो सकता है, टूट सकता है, ब्लड आ सकता है, तो उससे वो आपको बचाएगा। आंख में हम लगा कर रखें, कोई छोटा सा पार्टिकल उड़ के आएगा तो हमारे आंख को बचाएगा। पीपी पहले हम ऊपर से कंट्रोल करते हैं, लास्ट ऑप्शन में हम पीपी को देते हैं, ठीक है ना। सबसे इफेक्टिव क्या है? एलिमिनेशन, डायरेक्ट उठाओ हटा दो, खत्म करो यहाँ से। और लास्ट ऑप्शन क्या है? पीपी, ये हायरार्की कंट्रोल है। उसके बाद बस पीपी का तो बता दिया, जिस तरह का काम है उस तरह का आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। अलग अलग कोई केमिकल का कर रहे हैं तो प्लास्टिक वाला जो ग्लव्स आता है वो इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो हमको रबर वाला ग्लव्स करना है। वाइब्रेशन वाला काम कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट ग्लव्स यूज करना है। अगर कुछ धार वाला सामान से हम काम कर रहे हैं तो कट रेजिस्टेंस ग्लव्स यूज करना है। अलग अलग ग्लव्स मतलब अलग अलग पीपी अप्रोन्स पहनना है। यहाँ पे देख रहे हैं, अप्रोन्स पहनना है। अगर कोई केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो पूरा बॉडी कवर होना चाहिए। वीडियो में देखे होंगे बहुत सारा, पूरा बॉडी हम कवर करके ही उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये पीपी के बारे में मस्ट भी, मतलब कि जो भी काम करते हैं तो पीपी बहुत इफेक्टिव है। छोटे से एक्सीडेंट होने की वजह से आपको बहुत बड़ा वो कोई मतलब खतरे से बचा सकता है। छोटा सा एक्सीडेंट रहेगा मतलब नाम के लिए, लेकिन वो आपको जब चोट पहुंचाएगा तो बहुत बड़ा खतरा आपको दे सकता है, ठीक है ना। ये आँख के लिए फेस शील्ड पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, मोनोकोवर पहनते हैं, ठीक है, जिस तरह का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिशियन लोग बताइए क्या क्या आप लोग केमिकल यूज करते हैं ऐसे काम के लिए? कुछ यूज करते हैं ऐसा केमिकल? नहीं यूज करते। कभी कोई केमिकल का यूज नहीं है इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल यूज होता है जहाँ केवल ब्लड होता है, हम लोग इधर दुकान में यहाँ पर कुछ नहीं यूज होता। WD-40 भी कभी यूज नहीं किया? WD-40 हम सीआरसी यूज करते हैं। सीआरसी यूज किए? क्या है? सीआरसी भी एक केमिकल यूज करते हैं, यस यूज करते हैं। नहीं बोल रहे, यूज करते हैं। कारपेंटर बताए भाई साहब, हम लोग केमिकल यूज करते हैं। आप लोग कारपेंटिंग में क्या है, दो एग्जांपल बताइए। और टाइल्स ग्लू यूज करते हैं, रद्दी यूज करते हैं, सारा कुछ केमिकल है, ठीक है। पेंट भी अपने आप में केमिकल है, पेंट भी अपने आप में केमिकल, मतलब आप यूज करते हैं हम लोग। प्लम्बर क्या क्या है जैसे, है ना। तो मतलब इन शॉर्ट हमारा सब कैटेगरी में हम लोग केमिकल के साथ ठीक है ना, एसिड भी यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोग सब कैटेगरी। हाँ भाई सर, केमिकल यूज करते हो? तो क्या है एग्जांपल बताओ। अभी केमिकल ही है, जैसे कौन सा केमिकल ही है, पाउडर डस्ट जाएगा तो दुखता है। वो भी है। फिर तुम अपना अबूजमाल भी यूज कर रहे हो, केमिकल है, एडहेसिव है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये जो टॉपिक था बहुत यूजफुल टॉपिक है। हम लोग का सब जितने हम लोग कैटेगरी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, कारपेंटरी हो, पेंटर हो, हम लोग सब तो रोजमर्रा किसी न किसी केमिकल से हम लोग मेरे आप में सामना होते हैं। उसका सेफ्टी करना जरूरी है, ठीक है।